हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 28 की, जो कि 2 नवंबर के लिए जारी की गई क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइट एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है, आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर रही है कहानी की छोटी सी कि सीमा की मदर सीमा के लिए एक नई प्लेट लेकर के आती है। तो सीमा क्या देखती है कि जो उसकी नई प्लेट है उसमें उसको काफ़ी क्लियरली अपना चेहरा विजिबल होता है, लेकिन जो उसकी ओल्ड प्लेट है उसमें उसको चेहरा ब्लड सा नज़र आता है। बच्चों, नेक्स्ट डे वो इस अपने टीचर से इस बारे में पता करती है। तो टीचर उसको डिफरेंट सरफेसेस पे एक्टिविटी करके तौर पे रिफ्लेक्शन होता है, कैसा होता है और उसका चेहरा कैसे दिखाई देता है, इसके बारे में एक टेबल बनाने के लिए कहता है। बच्चों, तो जब वो टेबल बनाती है तो देखती क्या है कि स्टील की प्लेट जो नहीं है उसमें उसको इमेज क्लियर नज़र आती है, वुडन टेबल में नहीं आती, मिरर में क्लियर नज़र आती है, बकेट फिल्ड विद वाटर में थोड़ी सी ब्लड सी इमेज नज़र आती है, क्यों वॉल और शाइनी टाइल्स पे कोई भी इमेज नहीं बनती। बच्चों, ठीक है। अब इस एक्टिविटी से उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इमेज जो होती है वो सरफेसेस पे कैसे बनती है, इसके बारे में से जानने की कोशिश की। अब ऐसा होता किस लिए है? ऐसा होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। अब रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है बच्चों, रेगुलर और इरेगुलर या डिफ्यूज्ड। रेगुलर कब होता है? व्हेन ऑल पैरेलल रेज फॉल ऑन द सेम सरफेस, स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये कहाँ होता है? ये होता है स्टील प्लेट में जो कि नई हो, और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो की वजह से ही हमारा फेस अपीयर होता है क्लियर हमें। अब बात करते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की। तो जब पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड होती हैं रफ और इरेगुलर सरफेस पे, तो वो कैसी होती है? वो पैरेलल नहीं रहती, उस टाइम पे वो थोड़ी सी इधर उधर स्कैटर कर जाती हैं। इस तरह के रिफ्लेक्शन में हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ऐसा हमें दिखता है ओल्ड प्लेट में, जिसमें डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हमें क्या होता है? रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन सक्सेसफुली फॉलोड जो होते हैं वो नहीं हो पाते, किसमें? डिफ्यूज और इरेगुलर में। तो क्या हो गया यहाँ पे जो पैरेलल रेस हैं वो थोड़ी सी इरेगुलर हो जाएंगी। इसी वजह से क्या होगा? हमें हल्का सा ब्लड सा नजर आएगा हमारा चेहरा। बच्चों, अब बात कर लेते हैं बच्चों कि क्या सभी ऑब्जेक्ट्स हमें रिफ्लेक्शन की वजह से दिखते हैं। बच्चों, तो नियरली एवरीथिंग अराउंड अस जो है वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हमें दिखने को मिलते हैं। बच्चों, अब मून की अगर बात करें तो मून जो है लाइट से सन से लाइट लेता है, रिफ्लेक्ट करता है, और इसी वजह से हम मून को देख पाते हैं। बच्चों, अब ऑब्जेक्ट जो शाइन करते हैं लाइट के तौर पे वो इल्यूमिनेटेड होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट जिनमें खुद की लाइट होती है वो कैसे कौन कौन से हैं बच्चों? जैसे कि सन हो गया, फायर फ्लेम हो गया, कैंडल की, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया। और यही लाइट जब हमारी आंखों में पड़ती है तो इसी वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। अब किसी चीज़ को हम कब देख पाते हैं? जब लुमिनियस ऑब्जेक्ट से क्या होती है? लाइट रेज हमारी आंखों में पड़ती है, तब हम उसको देख पाते हैं। बच्चों, अब जरा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन? तो इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन एक ही है, ये आपका आंसर 1 है। ये है कहा कि पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड होती हैं रफ सरफेस या रेगुलर सरफेस से, जो कि पैरेलल टू ईच अदर नहीं हो पाती, इसी को हम डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चों? वाई आवर इमेज इज नॉट क्लियर व्हेन वी सी आवर फेस इन द ओल्ड प्लेट? तो इट वाज जस्ट ड्यू टू द डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बच्चों, फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों बच्चों आपके हैं डिफ्यूज और इरेगुलर के रिफ्लेक्शन के डिफरेंस, आपको इसमें इन दोनों को लिखना है बच्चों डिफरेंस में। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट? गिव 2 एग्जांपल। तो ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स देयर ओन लाइट आर कॉल्ड, या लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और इसका एग्जांपल है सन,
फायर, फ्लेम ऑफ कैंडल और इलेक्ट्रिक लैम्प। फिर है नेम टू सरफेसेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। तो एक तो हो गया आपका कौन सा हो गया आपका, एक तो आपका हो गया एक तो मिरर और न्यू स्टील प्लेट बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।